चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिजली के खंभों से लाखों के कॉपर तार चोरी, 19 साल बाद आरोपी बरी। आगरा में 11 केवी फीडर लाइन से कॉपर के तार चोरी करने के आरोपी रवि अग्रवाल और धर्मवीर को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। वर्ष 2006 में हुई इस घटना के 19 साल बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाह और बरामद माल पेश करने में पूरी तरह विफल रहा। तत्कालीन अवर अभियंता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ठोस सबूत नहीं जुटा सकी थी। उत्तर प्रदेश में SIR के बाद 2 करोड़ से ज्यादा वोटर नाम कटने की जांच करेगी कांग्रेस। लखनऊ में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम कटने की गहन जांच करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में चुनाव नहीं होने के कारण पार्टी को इसकी विस्तृत जाँच के लिए पर्याप्त समय मिला है। खुर्शीद ने अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों में हुई गड़बड़ियों का हवाला देते हुए चिंता जताई और केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना की। देवराहा बाबा आश्रम के पास मिला एक और शव, वृंदावन नाव हादसे में मृतकों की संख्या हुई 11। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना नदी के केसी घाट के पास हुए दर्दनाक नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। देवराहा बाबा आश्रम के समीप एक और शव मिलने से यह आंकड़ा बढ़ा है। लुधियाना, पंजाब के श्रद्धालुओं समेत 11 लोगों की जान चली गई। NDRF और SDRF की टीमें लापता लोगों की तलाश में लगी हुई हैं। कुल 130 श्रद्धालुओं में से 37 लोग नाव पर सवार थे। हादसा पटून पुल पोंटून ब्रिज से टकराने के कारण हुआ, जिसमें कथित लापरवाही सामने आ रही है। बलिया को जिला बनाने की मांग, विधायक रोमी साहनी ने CM योगी को बताया भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं। लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4,356 थारू परिवारों को भूमि स्वामित्व पत्र वितरित किए। इस दौरान स्थानीय विधायक रोमी साहनी ने बलिया को नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय पहुँचने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। बलिया क्षेत्र निघासन और पूनपुर से भी जुड़ा है, जिससे लाखों लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। विधायक ने CM को संबोधित करते हुए भावुक होकर कहा, भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं। वंदे भारत में पत्थरबाजी करने वालों की फोटो रेलवे स्टेशनों पर लगेंगी। उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। आरोपियों की तस्वीरें अब रेलवे स्टेशनों पर चस्पा की जाएंगी। वर्ष 2023 से अब तक राज्य में ऐसी 5 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें शीशा तोड़ने जैसे चौंकाने वाले कारण भी सामने आए हैं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाराबंकी से छपरा तक 438 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को कवच प्रणाली से लैस करने का काम शुरू कर दिया गया है। बरेली में 7 लाख मतदाताओं के नाम कटे, राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का डर। बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। इस प्रक्रिया में करीब 7 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, जिससे शहर, कैंट, आंवला और भेड़ी जैसे क्षेत्रों का सियासी गणित प्रभावित होने की आशंका है। राजनीतिक दल अब जातीय समीकरणों और वोट बैंक पर पड़ने वाले असर का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि चुनावी नुकसान को कम किया जा सके। पूर्व PM चौधरी चरण सिंह पर टिप्पणी से राजनीति में उबाल, RLD विधायक अजय सिंह ने दी आंख फोड़ने की धमकी। राजस्थान के जाट नेता राम अवतार पलसानिया द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। छपरौली विधायक अजय सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए विरोधियों की आंख फोड़ने की सार्वजनिक चेतावनी दी है। हालांकि जयंत चौधरी ने शालीनता बरतने की अपील की, लेकिन विधायक ने इसे बुजुर्गों के अपमान से जोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। मां के आवेदन पर कब्र से निकाला नाबालिग का शव, दुष्कर्म हत्या का मामला। बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र में 1 माह पहले दफन की गई नाबालिग का शव जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र से बाहर निकाला गया है। मृतका की मां ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए दोबारा जांच की मांग की थी। अप्रैल की रात हुई संदिग्ध मौत के बाद
परिजनों ने बिना पुलिस सूचना के अंतिम संस्कार कर दिया था। महाराणा सांगा प्रकरण, रामजी लाल सुमन के अधिवक्ता ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के अधिवक्ता ने एमपीएमएलए कोर्ट में जवाब दाखिल कर तर्क दिया है कि संसद के अंदर दिया गया बयान मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। यह मामला महाराणा सांगा पर की गई टिप्पणी के खिलाफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा दायर किया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है। 35 साल की मेहनत मिट्टी में मिली, 70 करोड़ के नुकसान पर विवाद। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने आवास विकास अधिकारियों और पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि 70 करोड़ रुपए के नुकसान के बावजूद पुलिस ने दोषी अधिकारियों पर हल्की धाराएं लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की है। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि 35 साल तक इस बाजार को अवैध क्यों नहीं माना गया। महिलाओं ने पोस्टर लेकर अपनी जीवन भर की पूंजी छीनने पर गहरा रोष जताया। बेड पर कंकाल, गंदगी का ढेर। मेरठ में पिता ने महीनों तक रखा बेटी का शव। मेरठ के तेली मोहल्ले में सेवानिवृत्त लिपिक पूज्य भानु ने अपनी 33 वर्षीय अविवाहित बेटी प्रियंका के शव को कई महीनों तक घर में रखा। पुलिस को बिस्तर पर युवती का कंकाल मिला है। आरोपी पिता घर में ताला लगाकर 4 महीने से फरार था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में तंत्र मंत्र के कारण मौत होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुद्रा लोन घोटाले में यूनियन बैंक मैनेजर गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा। एसएटीएफ ने मुद्रा लोन योजना में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए गबन करने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक नितिन चौधरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ निवासी आरोपी दिल्ली शाखा में तैनात था। उसके पास से मोबाइल, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नकदी बरामद की गई है। एसटीएफ का कहना है कि यह गिरफ्तारी एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करती है। वृंदावन नाव हादसे पर डिम्पल यादव का गुस्सा, बोली सुरक्षा के इंतजाम न होना चिंताजनक। सांसद डिम्पल यादव ने श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद वृंदावन नाव हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम न होना और नावों में ओवरलोडिंग अत्यंत चिंताजनक है। डिम्पल यादव ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। बाथरूम में मिला पुवाया थाने के इंस्पेक्टर क्राइम का शव, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। शाहजहांपुर के पुवाया थाने में तैनात 49 वर्षीय कार्यवाहक थाना प्रभारी राजेश कुमार शनिवार सुबह अपने आवास के बाथरूम में मृत पाए गए। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में हृदय गति रुकने, हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। उन्नाव निवासी राजेश कुमार वर्ष 1997 में सिपाही के रूप में पुलिस में भर्ती हुए थे और वर्तमान में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। पुलिस विभाग इस आकस्मिक घटना की विस्तृत जांच कर रहा है। अगस्त में हुआ काला पीलिया, इलाज के बजाय झाड़ फूंक, प्रियंका मौत मामले में नया खुलासा। मेरठ के प्रियंका विश्वास प्रकरण में पुलिस जांच में एक और रूह कंपा देने वाला तथ्य सामने आया है। अगस्त 2025 में प्रियंका को काला पीलिया होने पर पिता उदय भानु ने उसे अस्पताल ले जाने की बजाय मौलाना से झाड़ फूंक करवाना शुरू कर दिया था। गंभीर बीमारी के बावजूद चिकित्सकीय उपचार न मिलने से उसकी हालत बिगड़ती गई। पुलिस अब इस मामले में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के पहलू से गहन छानबीन कर रही है। टूरिस्ट बस और कार में जोरदार टक्कर, 25 यात्री घायल। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र में टूरिस्ट बस और कार की भिड़ंत में 25 लोग घायल हो गए। लखनऊ के सचिवालय कॉलोनी के निवासी नैमिष धाम दर्शन के लिए बस से जा रहे थे। दुर्घटना रालामू गांव के पास सिद्धौली मिश्रित मार्ग पर हुई। हादसे के बाद घायल कार चालक चंदन शर्मा मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। किडनी कांड में नया खुलासा,
डॉक्टर रोहित किसी और की आईडी पर चला रहा था 5 मोबाइल नंबर। कानपुर के अवैध किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह के आरोपी डॉक्टर रोहित द्वारा दूसरे लोगों के दस्तावेजों पर 5 मोबाइल नंबर संचालित करने का बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने फर्जी आईडी धारकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अभी डॉक्टर अफजल और मुदस्सर अली समेत अन्य फरार चिकित्सकों की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में अब तक आहूजा हॉस्पिटल के संचालकों सहित 9 लोग जेल जा चुके हैं। खीरी में सीएम योगी बोले, सच्चा शासन वही जहां प्रजा सुखी रहे। सैफई और परिवारवाद पर बरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित चंदन चौकी में 4,356 थारू परिवारों को 538 हेक्टेयर भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया। वर्ष 1976 से लंबित इस अधिकार के मिलने से 34 गाँवों के निवासी अब अपनी जमीन के पूर्ण स्वामी बन गए हैं। इस दौरान सीएम ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने सैफई और परिवारवाद का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रजनन क्षमता के लिए अच्छी नींद भी जरूरी, व्यायाम की कमी बढ़ा रही बांझपन। जीएसवीएम शोध। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के शोध में सामने आया है कि 8 घंटे से कम नींद लेना और व्यायाम की कमी दोनों पुरुष व महिला की प्रजनन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। 60 दंपतियों पर 3 महीने तक किए गए अध्ययन में पाया गया कि व्यावसायिक व्यस्तता के कारण शारीरिक गतिविधियों में कमी बांझपन का प्रमुख कारण बन रही है। इस शोध के लिए डॉक्टर साक्षी को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। बरेली के परसाखेड़ा बॉटलिंग प्लांट पर ट्रकों की लंबी कतार, 48 घंटे बाद मिल रहे सिलेंडर। बरेली के परसाखेड़ा स्थित भारत एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पर गैस सिलेंडर लोडिंग के लिए ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। चालकों को सिलेंडर मिलने में 48 से 72 घंटे तक का समय लग रहा है। लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर की एजेंसियों के लिए आने वाले वाहनों में 370 सिलेंडर तक लोड किए जा रहे हैं। प्लांट प्रबंधन द्वारा लोड काटे जाने के डर से चालक अपनी पहचान छिपा रहे हैं। जाम से जूझते लोगों को राहत। आगरा के एमजी रोड पर मेट्रो बैरिकेडिंग की गई कम। आगरा के एमजी रोड पर कलेक्ट्रेट से रावली मंदिर तक मेट्रो की बैरिकेडिंग को 3 फीट कम कर दिया गया है। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है और राहगीरों को राहत मिली है। एसबीआई तराहे से ढाकरान के बीच 3 पिलरों के निर्माण के लिए मेट्रो प्रशासन ने 2 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। बैरिकेडिंग संकरी होने से पिछले कई दिनों से लग रहे भीषण जाम में काफी कमी आई है। सिद्धपीठ काली माता मंदिर की जमीन की होगी पैमाइश, 40 लाख का बिजली बिल जूना अखाड़ा चुकाएगा। मुरादाबाद के सिद्धपीठ काली माता मंदिर की जमीन की पैमाइश कराने के लिए जिलाधिकारी ने राजस्व टीम गठित कर दी है। मंदिर पर बकाया 40 लाख रुपए के बिजली बिल का भुगतान अब जूना अखाड़ा करेगा। श्री पंचदर्शनाम अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी और संतों की डीएम से हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। साथ ही मंदिर परिसर में टिन शेड निर्माण और खराब हैंड पंपों की मरम्मत भी कराई जाएगी। प्रयागराज की हंडिया सीट पर क्या बीजेपी का खुलेगा खाता। 2027 में सपा बसपा गढ़ में सिंधमारी की तैयारी। प्रयागराज की हंडिया विधानसभा सीट पर वर्ष 2002 के बाद से भाजपा एक भी बार जीत दर्ज नहीं कर पाई है। वर्तमान में यहां समाजवादी पार्टी के हकीम लाल बिंद विधायक हैं, जो पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। आगामी 2027 के चुनावों में भाजपा गठबंधन इस सीट को अपने पक्ष में करने की रणनीति बना रही है, जबकि सपा अपनी पकड़ बनाए रखने का दावा कर रही है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट पर अखिलेश यादव का रिएक्शन, शेयर की पुरानी वीडियो। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में सीलिंग कार्रवाई और व्यापारियों के प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पुरानी वीडियो साझा कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। 2 अलग अलग वीडियो को जोड़कर बनाई गई क्लिप में 2019 में भाजपा को वोट देने की अपील और 2026 में व्यापारियों की परेशानी को दिखाया गया है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर अत्याचार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है।
गाजीपुर में भूसा मशीन की चपेट में आकर चालक की मौत। गाजीपुर के ग्राम पंचायत वीरपुर में वीरपुर पलिया मार्ग के पास एक दुखद हादसा हुआ है। ट्रैक्टर चालक विमलेश यादव की भूसा बनाने वाली मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। 27 वर्षीय विमलेश 5 भाइयों में सबसे छोटा था और खेती किसानी के काम में लगा रहता था। घटना तब हुई जब वह मशीन चला रहा था। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही जाँच शुरू कर दी है। 500 साल पुराना सिद्धपीठ काली मंदिर अंग्रेजों को भी टेकने पड़े थे घुटने। मुरादाबाद के लालबाग स्थित सिद्धपीठ काली मंदिर का इतिहास करीब 500 वर्ष पुराना है। मंदिर के प्रथम महंत मिश्री गिरी महाराज की तपस्या से प्रभावित होकर ब्रिटिश शासन को मंदिर की भूमि पर अपना दावा छोड़ना पड़ा था। मान्यता है कि उनके द्वारा उछाली गई मिट्टी मिश्री में बदल गई थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। इस सिद्ध स्थल के संतों ने सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कानपुर में 2 सगे भाइयों के घर चोरी, एक से बकरा तो दूसरे से नकदी जेवर। कानपुर के 60 थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में शुक्रवार रात चोरों ने 2 सगे भाइयों के बंद घरों को निशाना बनाया। इमामुद्दीन और फारूक वाली देखने जहानाबाद गए हुए थे। चोरों ने ताले तोड़कर एक घर से बकरा और दूसरे घर से नकदी व सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ जाँच में जुट गए हैं। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।